वैसे तो सलाम में पहल करना सुन्नत है, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला पहले सलाम करे तो दिल से निकलता है कि सलामत रहो पुत्री। सच बताओ, आप हो क्या चीज? तावीज गंडा करते हो, मंत्र पढ़ते हो या दम दरूद करते हो? तेरी बीवी तेरे हिस्से की माफी मांग कर गई थी, जाकर उससे कहना नहीं माफ किया मैंने। बस 4 पेशियां होगी तुम्हारी और फांसी हो जाएगी आपको। फिर अकड़ किस बात की? अपने बुजुर्ग होने की। इस मुल्क में, इस लाहौर में बुजुर्गी मगरूर बना देती है पुत्री। बंदा बुढ़ा हो जाए तो स्टेटस और बड़ा हो जाता है उसका। जिसको चाहे डांट लेता है, जिसको चाहे टोक देता है। लोग कौमी तराने की तरह अदब करते हैं उसका। अब देखे ना, परसों की बात है, तू मुझे तू कहता था, आज ज्यादा गुस्से में है, लेकिन तू नहीं कहा तूने मुझे। मजबूरन ही सही, अदब तो करना पड़ा ना। चेक करके देख ले, आज तुम्हारे मुंह से शटअप भी नहीं निकलेगा। और मेरा दिल कहता है आज मैं तुझे कहूं शटअप। नहीं, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इस काली और उस खाकी वर्दी से उम्मीद जुड़ी है इस मुल्क की। वो बाहर के दुश्मन से लड़ते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, तुम अंदर के दुश्मन से लड़ोगे तो हम जिंदा रहेंगे। मैं चाहे ना रहूं, तुम तो रहोगे। नबी पाक फरमाते हैं, तुम में से बेहतरीन वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। तो क्या समझते हो तुम, पुलिस वालों पर यह हदीस लागू नहीं होती? रोब डालने के लिए वर्दी पहनते हो तो उतार दो, वरना तुम स्टेटस बचाते रहोगे और तुम्हारी बीवी तुम्हारे हिस्से की माफिया मांगती रहेगी। छू मंतर। मैंने नोट किया सर, यह बुढ़ा सजा से बचने के लिए पागल बनने की एक्टिंग कर रहा है। ऐसे बहुत से केस देखे सर मैंने। जब पता चलता है कहानी खत्म तो अपनी कहानी शुरू कर लेते हैं। बल्ली शाह का नाम सुना सर आपने? बल्ली शाह नहीं है सर, फांसी हो चुकी है उसको।
लेकिन सर जब वो भी हवालात में था तो आसमान की तरफ मुंह करके फूंके मारा करता था। सुना है जब फांसी लगने लगा तो थाड़े मार मार कर रो रहा था और रो रो कर कह रहा था कि मैं बल्ली नहीं हूं जनाब अली, लल्ली हूं। मैंने देखा है सर, सजा सुनकर सारे बल्ली एकदम लल्ली हो जाते हैं। सर आपके लिए चाय मंगाऊं? हाँ, मंगवाओ। चाय यहां की बहुत अच्छी है सर। थाने में उसको तड़के वाली चाय कहते हैं। मुरीद अहमद साहब के लिए चाय मंगवाओ, वही तड़के वाली। एनी प्रॉब्लम सर? बैठो। इंक्वायरी नहीं हो रही, डिस्कशन कर रहा हूं तुमसे। 95% को मारा है सर। और अब एक और बात अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, उस 95% में सचमुच मुजरिम कितने थे? सिर्फ सच बोलना। होंगे कोई 20% सर। तो ये है हमारी गलती। हमने लल्ली को भी मारा और बल्ली को भी मारा। बल्ली मार खा के लल्ली बन गया और लल्ली मार खा के बल्ली। पता है, रिमांड में जब तुम सचमुच के मुजरिम को मारते हो तो दरअसल उसके नफ्स को मारते हो, लेकिन जब किसी बेगुनाह को मारते हो तो उसकी गैरत को मारते हो तुम। क्या लगता है तुम्हें, मार खाने से सबकी गैरत मर जाती है? नहीं मरती ना। इसीलिए बाद में हमारी सारी मुलाजमत उन बल्लियों से जंग करने में गुजर जाती है। जो पहली बार हमारी हवालात में है तो सिर्फ लल्ली थे, वो जो गले के ऊपर वाला बटन भी बंद रखते थे। हमने उनके कपड़े उतरवाए और उन्हें तफ्तीशी रूम के नंगे फर्श पर लिटाकर इतना मारा कि अगली सुबह होने तक वो सब बल्ली बन चुके थे। फौजियों को देखा है, लोग उन्हें देखे तो अकीदत से सलूट मारते हैं, लेकिन हमें हमारे मातहतों के अलावा कोई सलूट नहीं मारता। यह सवाल मुझसे किसी गुंडे ने पूछा था और अब मेरी बेटी और बीवी की चुभती हुई नजरें पूछती हैं। लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। चाहे आ जाए तो मेरे हिस्से का कप लेकर अदब से उस बुड्ढे को जाकर देना। उसे ना तो सजा का डर है
और ना वो पागल बनने की एक्टिंग कर रहा है। 5 दिन के रिमांड पर है तुम्हारे पास, तो समझो 5 दिन है तुम्हारे पास। पता कराओ, खोज लगाओ, तफ्तीश करो कि ऐसा कोई आदमी जो गुस्से में भी प्यार से बात करता हो, वो किसी की जान कैसे ले सकता है। और वो क्या नाम है उसका, हाँ, परी बेकर, उससे मुलाकात कराओ मेरी। मुलाकात मतलब उससे कहना कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। सर चाय आ गई सर। ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਗਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪੀੜਾਂ ਦਰਦ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿਸ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਕਾਹੇ ਕੋ ਚੀਰਾਂ ਚੱਲ ਬੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪੈਰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਉਸ ਕੁਰਾਹੇ ਟੁਰਨਾ ਪੈਸੀ ਤੇ ਟੁਰੀਆਂ ਜਿੱਧਰ ਲਕੀਰਾਂ। इधर आ पुत्री, बात सुन, सच बता, बचपन में तू बड़ा आलकसी हुआ करता था ना? नाम क्या है तेरा? सफदर अली। सफदर अली। अब्बा जी कहते होंगे उठ जा मेरा पुत्र, स्कूल का टाइम हो गया है, और तू कहता होगा अभी उठता हूं अब्बा जी। मां कहती होगी जा सफदर अली मेरा पुत्र बाजार से सौदा ला दे मुझे, और तू कहता होगा मैंने नहीं जाना अम्मी जी, असगर अली को भेज दो, है ना? आपको कैसे पता है? पता चल जाता है पुत्री। बाद में जो ड्यूटी मिलती है ना, वो माँ बाप की खिदमत करने या फिर उनका दिल दुखाने के हिसाब से मिलती है। अब देखना, चल चल के फावा हो गया है तू, और तूने जाना भी कहीं नहीं है। चल जा, पहरा दे, SHO साहब आ रहे हैं। मियाँ जी आप ज़रा तकलीफ़ करो तो ये आपके लिए बिस्तर बिछा दें। बैठो मियाँ जी, तशरीफ रखो। तू चल।
चीनी पता है आप पीते हो, इसलिए डालकर लाया हूं। 1 कप के हिसाब से 1.5 चम्मच। बिस्मिल्लाह करो मियाँ जी। तबीयत तो ठीक है ना पुत्री? नहीं मियाँ जी, तबीयत ठीक नहीं है। शर्म के मारे लगता है बुखार हो गया है। अल्लाह। आपसे एक वादा करने आया हूं मियाँ जी। जब तक पता ना चल जाए कि कोई आदि मुजरिम है, तो करके बात नहीं करूंगा। मारूंगा बस उसको जिसके नफ्स को मारना जरूरी होगा। हाथ दिखा। बुखार तो है। अब ये 5 दिन रहेगा मियाँ जी। 5 दिन क्यों? पांच दिन में पता करना है मियाँ जी, खोज लगानी है, तफ्तीश करनी है कि आपने ज़की अहमद को जान से क्यों मार दिया। मैं बताऊं? नहीं मियाँ जी, आपसे नहीं पूछना। तफ्तीश करनी है, खोज लगानी है मैंने। बस आप एक दुआ करना मियाँ जी। बोल। कहना कि किसी दिन कोई ऐसा आदमी मुझे सल्यूट मारे जो मेरा मातहत ना हो। गुड नाइट मियाँ जी। गुड नाइट। जाओ जाकर आराम करो, अब पहरे की जरूरत नहीं है। बैठो। कहा ना बैठो। ब्रेक ठीक है इसकी? लगा कर दिखाऊं मेरे बादशाह? लगा कर नहीं दिखानी, ना ही रास्ते में कहीं लगानी है। रास्ते में पुलिस पड़ जाए या मौत, सड़क पतली हो या चौड़ी, रक्षा नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा मेरे बादशाह। अपना मोबाइल दे लुबना जी को। नंबर फीड है इसमें, बेल करनी है मुझे। पहुंच जाओ तो एक, ना पहुंचो तो मुसलसल। चल मेरे बादशाह, गुड नाइट।
ये लो मेरे बादशाह, चुस्की लगा। सर मत को ढूंढ साजन, मैंने इस चौक में बन के मारना उसको। अल्लाह जानता है मारना मैंने भी है। बस जब तुम थक जाओ ना तो फिर मुझे कहना। वो रेसलिंग पे नहीं, हाथ पे हाथ मारते। बस एक मर्तबा तुम मेरे हाथ पे हाथ मारना, ऐसी घंटी लगाऊंगा उसे। चल मेरे साथ। कहां? कौसर को लुबना जी के पास छोड़ के आना। लुबना जी के पास? चल चल मेरे बादशाह। और छोटे, दुकान का ख्याल रखना है। Look, sweetie, ये है मेरा घर, माई पर्सनल। स्मॉल हाउस, तांगी स्ट्रीट्स। अभी जब हम पिछली स्ट्रीट को पास करके आए ना तो बड़ा जी घबराया मेरा। फॉरगेट नॉट द प्रॉमिस। बस 2 months गुजारने मैंने यहाँ, नॉट मोर। मैंने कहा ना, नट। चलो फिर खड़काओ दरवाजा। तू यहां क्या कर रही है? हाँ? चल जा। कम 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 कम। कौन था दरवाजे पे, बता तो सही। This is Balqis, my first wife. First? This is my daughter. पर तू यहां क्यों आई? हाँ? क्यों आई? मैं इससे बहुत नाराज हूं। आई डोंट नो कि तुम दोनों को क्या फील हो रहा है, बट मैं 2 months तक यहीं रहूंगी। 2 months तक? और मुझसे ज्यादा चिढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अंग्रेजी ना बोलूं तो बड़ी बदतमीजी करती हूँ।
वेयर इज माय रूम? इस रूम में कौन है? अहमद, माय सन। हाँ, तो कोई बातचीत करनी है, कोई क्वेश्चन आंसर करने हैं तो कर लो। फिर मैं सो गई तो डोर पे नॉक ना करना। बट वेयर इज माय रूम जानू? ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब अप ऑन द रूफ, छत। लुक्स किचन। है वेरी डर्टी। टेल हर जानू, मैं बिल्कुल लाइक नहीं करती कि किचन में गंद पड़ा और डर्टी बर्तन रखे हो। क्लीन इट टुमारो। वैसे मुझे तुम्हारी आदत अच्छी लगी है, तुम ज्यादा बातें नहीं करती हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मारूफ नाम है ना तुम्हारा? स्पीक विद मी, वरना आई विल ऑल्सो नॉट स्पीक विद यू। मिनट में गुस्सा कर लेती हूं मैं। मानो कमीनी से बोलचाल बंद हुई थी तो 3 इयर्स तक बात नहीं की थी मैंने उससे। अब तुम सोचोगी कि हु इज मानो कमीनी? वाज माय फ्रेंड। हाँ, तुम्हें क्या कह रही थी? हाँ, गुस्सा करती हो तो मत्थे पे वट्स पड़ जाता है तुम्हारे। अच्छा चल, अब चाय पिलाएगा। इसको बताओ कि टी बैग्स वाली चाय पीती हूँ मैं। जाओ चाय बनाओ। मुंह क्या देख रही हो इसका? जब वैसे अंग्रेजी समझ में नहीं आती तो इसको बताओ, मुझे उर्दू भी आती है। बहुत अच्छी। मॉर्निंग में लेट उठती हूँ, समवेयर 12 o'clock। उठते ही मिनरल वाटर की बोतल पीती हूँ, ½ लीटर। हाफ लीटर? उसके बाद बेड टी, वही टी बैग वाली। आप स्वीटी ऊपर चलो, चाय रूम में मिल जाएगी। रूम? माय गॉड, अब पता नहीं रूम कैसा होगा। पसंद आया कुछ चेंजेस कराऊंगी, याद रखना। हाँ, यस यस यस, श्योर। लेट्स मूव। जानी, आप तो कह रहे थे कि आपकी फर्स्ट वाइफ बड़ी प्रिटी है। Hear this one. Hear the voice? Cup is broken. हाथ पे छोड़ो साजन, दिमाग को रोक। स्पीडो स्पीड जा रहा है। इस बात को उस बात से जोड़ता है, उस बात को इस बात से। पर मजाल है जो पता चले कि आखिर कहानी क्या है। तू बता, कैस कर, कौन है ये लड़की? हाथ फरमान अली के लक में डालकर उसके स्कूटर पे बैठ के आई है, तो क्या लगती है उसकी? और शेख फरमान क्यों कह रहा था लुक स्वीट है, ये है मेरा कार, माई पर्सनल। प्रॉपर्टी डीलर लगती है,
प्रॉपर्टी डीलर? कोई हो सकता है उसकी गाहक हो। शेख साहब ने मकान बेचने का फैसला कर लिया हो, अब उसे घर दिखाने के लिए और इसकी कीमत लगवाने के लिए यहाँ लेके आए हो। एसोलिए में लक में हाथ डालकर टिक्के स्कूटर पे बैठी ना। गाहक नहीं है साजन। औरत जब गाहक होती है ना तो डील पूरी होने तक इसी तरह टिक के बैठती है, लक में हाथ डाल के। चला, अपना टाइम खराब ना कर। ओए, ऊपर देख, खिड़की भी मल ली उसने। ले दस, मुझे लुक रही है उसने, मुस्कुराई मुझे देख के। ओए, खिड़की भी बंद कर ली। इसका मतलब है कि सम अदर टाइम फिर मिलेंगे। और शट अप। अभी तो कह रहा था कि कौसर को लेके जाना है लुबना जी के पास। कब जाना है? अभी जाना है, पर मेरा दिल करता है कि दरवाजा खड़काऊं और शेख साहब को बाहर बुला के पूछूं कि जनानी कौन है। खड़काऊं दरवाजा? ना, अभी शेख साहब नशे में हैं। टुन वो फुल चढ़ी हुई है। तेरा मतलब है ठीक है ये शेख साहब? और जाने मन जाने जगर परी पैकर, आप भी बस परी पैकर हो सरकार। आपको भी लथी चढ़ी का पता नहीं। और आओ पहले वो काम करते हैं जिसका हुक्म मिला है। चलो आओ, आजा। So sweet. थैंक यू। क्या देख रही हो? कुछ भी नहीं, चूड़ियां हैं कच की। किसकी हैं? मारूफ की। ओह, so this is her room. नहीं, सिर्फ चूड़ियां हैं उसकी। What a joke. अच्छा, चीनी 2 चमचे। वैसे आप भी ना जानू बड़ा झूठ बोलते हो। आप तो कहते थे बिल्किस बड़ी ब्यूटीफुल है, वो तो पूरी कीस है। पहले होती थी, मेरा मतलब है जवानी में। जवानी में तो कीस भी ब्यूटीफुल ही होती है। लव मैरिज थी? नहीं। अम्मी जी कहती हैं कि अगर मर्द ने पेरेंट्स के कहने पे शादी की हो ना तो सारी उम्र लव मैरिज करने की कोशिशों में लगा रहता है। वैसे आंखें बड़ी हैं उसकी, टू बिग। अच्छा, खाना कैसा पकाती है? टू गुड। तो फिर जाओ मरो उसके पास, खाना तक तो याद है उसका। मेरा मतलब है कि वो बस खाना ही अच्छा बनाती है। थैंक्स। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, वो लड़का कौन था? लड़का? कौन लड़का? हाँ हाँ, वही लड़का। वो जब चौक में स्कूटर से नहीं उतरी थी मैं, तो घूर घूर के देख रहा था मुझे। परले दर्जे का गुंडा है कमीना। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड। अभी मैंने खिड़की खोल के नीचे देखा ना तो चौक में खड़ा घूर रहा था मुझे। मैंने भी खिड़की फटाक से बंद कर दी। तो अभी तक वो नीचे खड़ा? भाईजान मरहूम कहा करते थे, पी के चढ़े ना तो पी ना पी एक बराबर। लेकिन साथ ये भी कहा करते थे कि शहर में बैठ के पियो तो चुस्की लगा कर,
कसम है भाई, मरहूम की फोटो आ गई आंखों के सामने। बड़ा ईराना था मेरा उनके साथ। याद है पट्टी, लड़कियों के खत, तस्वीरें सब मेरे पास अनत करके रख जाते थे। और याद नहीं है जब कमियारों की कुड़ी कट के ले गए, मीना पास रखी, वापस कर दी, बाद में पहचानते ही नहीं थे। मैंने कहा भाईजान ये तो निरी बेवफाई है। तो पता है क्या जवाब दिया उन्होंने? कहने लगे भागी हुई जनानी के साथ ना दौड़ना। जनानी एक बार भाग पड़े ना तो फिर वो रुकती नहीं है। फलसफे में एमए किया हुआ था, बड़ी बड़ी बातें करते थे। सियासत में आने का शौक नहीं था उनको। वो तो उनके अब्बा जी मरहूम ने मरते हुए उनसे कहा, सियासत बेटा हमारी विरासत है और विरासत दुश्मन के हाथ नहीं लगने देते। वरना उन्हें तो शौक सिर्फ मोहब्बत का था। मोहब्बत बड़ी करते थे। शहीद होने से पहले सुना है लुबना हमीद से चल रही थी मोहब्बत। और पियो ना कमेली साहब, सुना है कातिल के साथ वो भी शामिल है। मैं तो पर्चे में उसका नाम पढ़कर हैरान ही रह गया। बाहर कोई आया है। ठहरो, मैं देखता हूं। तुम्हारे मुंह से तो पहले ही खून निकल रहा है। फिर बुझाऊं? नहीं, लगता है सो गई है। चल। कमी? तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या हो मेरे बादशाह, तेरी फूफी का घर है। क्या परिपैकर सवाल पूछा उसने, जवाब दे। नहीं है पुपी का कार, बात खत्म। इसे समझा साजन, पुरानी दोस्ती का लिहाज है, वरना मुंह बांध देना इसका। जा ले जा इसको, भी जाया हो जाएगा मेरे हाथों से। इसकी शक्ल देखो है और हिम्मत है किसकी। अब मारूंगा नहीं, मार डालूंगा तुझे।
अब मेरी समझ में आया तेरे नाश्ते। बड़ी इज्जत करता था मैं तेरी, पर मिनट लगा है कौसर बीबी, नजरों से गिर गई है तू। व्हाट ए शेमफुल सरप्राइज। बात सुन परी। शट अप प्लीज। अब तुम जाओ यहां से, और आज के बाद यहां कभी मत आना। Some other time. ये शेख साहब की उम्र कितनी होगी? यही कोई महीना काट 55, पर उम्र क्यों पूछ रहा है उनकी? अब्बा जी मरहूम कहते थे कि 55 में किसी ना किसी पर बचपन जरूर आता है, और हर एक पर नहीं आता, और पर जिस पर आ जाए उस पर फिर 56 नहीं आता। और शट अप यार। शराब क्यों कहा मुझे? और ऐसी क्या बात होगी कि मैं तुम्हारी नजरों से गिर गई? उसे वहां देख लिया जिसे नई नई नफरत हुई है तुम्हें, इसलिए? या फिर उसे देखकर लगा कि कामी कामी नहीं है, कौसर का आशिक है? बुरी बात है परी पैकर, जिसको नजरों पे बिठा के रखते हैं उस पे एतबार भी करते हैं, और खड़े खड़े नाश्तों का ताना दे दिया। अब मेरी आंखों में भी पूरे नहीं आते तुम। लगता है मेरी नजरों से भी गिर गए हो तुम।